जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, मैं सनोवर, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। अभी हमारी मौजूदगी है कटिहार के डहरिया प्रतापगंज में। ये हमारे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक नर्सरी है यहाँ प्रतापगंज में। यहाँ पे जो बताया ये परिभ्रमण कार्यक्रम के तहत जो यहाँ पे किसानों को यहाँ पे जागरूक करने को लेकर, जो किसानों की यहाँ पे जो पौधे लगे हुए हैं उनकी जान विशेषता को बताने को लेकर यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। ये किसान जो है ये अहमदाबाद का किसान है और हम इनसे जुड़े जो पदाधिकारी हैं उनसे जानेंगे क्या कुछ इस परिभ्रमण कार्यक्रम जो है उनको लेकर क्या विशेषता है। जी, ये कटिहार कृषि विभाग आत्मा के द्वारा 150 किसानों को कदवा, आजमनगर और मनिहारी के 50-50 किसानों को प्रतापनगर के श्री प्रभुनाथ सिंह जी के प्रक्षेत्र पर लाया गया है। ये जो मॉडल है, इस मॉडल को बोलते हैं समेकित कृषि प्रणाली का मॉडल, जिसमें एक ही जमीन में आपको एक तरह का मॉडल सजाकर इससे लाखों लाख रुपया इनकम किया जा सकता है। धान गेहूं के अलावा इससे भी आप ज्यादा इनकम ले सकते हैं। ये उद्यानिक फसल हॉर्टिकल्चर में आता है और इसमें जो है पौधे का जमीन का 1-1 इंच जमीन का उपयोग किया जा रहा है। ऊपर अमरूद है, कटहल भी है, सहजन भी है, नारियल भी है और विभिन्न तरह के पौधे लगाए गए हैं और नीचे ओल की भी खेती की जाती है। समय पर आदि और हल्दी की भी खेती बगीचे में की जाती है। तो ड्रैगन फ्रूट का भी इनका एक मॉडल है और ये कटिहार के किसान श्री रहे हैं और अभी फिलहाल ये प्रखंड FIC अध्यक्ष और आत्मा प्रबंधन समिति के तत्कालीन सदस्य भी थे और इनके द्वारा काफी कृषि के क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये जो परिभ्रमण कार्यक्रम है, हमारे प्रखंड अहमदाबाद के ATM साहब श्री अमरीश सिंह साहब हैं और हमारे तमाम अहमदाबाद की माताएं, बहनें और हमारे भाइयों को ये प्रोग्राम में इनके द्वारा लाया गया है, जो यहाँ से जाकर ये सीखकर कुछ बेहतर कर सकेंगे और इसका लाभ ये सीन टू बिलीव देखकर सिखाया जाता है। तो ये एक अच्छा एक मॉडल है बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा कि किसानों को ले जाकर घुमाकर और जो अच्छा मॉडल कोई कर रहे हैं उनके प्रक्षेत्र पर हम लोग जिला के अंदर भी और जिला के बाहर और राज्य के बाहर भी किसानों को ले जाकर इस तरह कार्यक्रम ये अभी यहाँ लगातार चल रहा है। अभी लगातार चल रहा है, पूरे मार्च तक ये चलेगा और इसमें लगभग 2-3 हजार किसानों को हम लोग इसमें। कितने दिन तक चलेगा ये परिभ्रमण का कार्यक्रम? तो ये जिला के अंदर का 1 दिन का होता है, राज्य जिला से बाहर का 3 दिन का होता है और राज्य से बाहर का 5 दिन का हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। अन्य किसानों से क्या अपील करेंगे कि जो हम लोग किसानों से अपील करेंगे कि आप क्लस्टर में समूह के माध्यम से अगर आप करते हैं तो आपको बोनस और पेंशन भी मिलता है और सबसे बड़ी बात है कि जोड़ कर जब आप काम करते हैं तो बड़ा काम कर सकते हैं। अभी बिहार सरकार की बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो समूह में आपको दिया जा रहा है, जिसमें यंत्र बैंक है, बड़े बड़े यंत्र भी दिए जा रहे हैं और उसका बेनिफिट आप समूह के माध्यम से और खास करके माताएं और दीदी ले सकती है। क्या परिचय आपका? मैं उपनिदेशक आत्मा कटिहार शशिकांत झा जी। ये और भी जो नर्सरी है यहाँ के जो किसान पहुंचे हैं उसकी विशेषता और जो भी यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं कई अन्य प्रकार के, उनकी विशेषता के लेकर वो बता रहे थे। हमारे साथ हैं इस नर्सरी के जो यहाँ कटिहार के किसान हैं प्रभुनाथ सिंह जी, उनसे जानते हैं क्या कुछ यहाँ के जो पौधों में विशेषताएं हैं और क्या क्या यहाँ पे लोगों को जानकारी दी जा रही है। मेरा पास जमीन कम है, 2.5 एकड़ का लगभग में है। 2.5 एकड़ जमीन से ज्यादा उत्पादन और कमाई का रास्ता लगाए है। उसमें सबसे पहले अमरूद का प्लांट हम बैठा है, उसके बाद सोचते गए बढ़ाते गए। एक कटहल है जो कि साल भर में फलन शुरू होता है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। एक बार लगाए उसके बाद जो है 46 गाछ फिर लगाए हैं कटहल का। नारियल भी बहुत बढ़िया है, वो भी सक्सेस है, वो भी चल रहा है। 53 गाछ नारियल भी है। सपाटू 12 गाछ है, सपाटू से भी अच्छा फायदा होता है। इसके अलावा ड्रैगन है 1100 पौधा, वो भी ठीक है। उसका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑफ सीजन में फल लें,
लेकिन इस साल नहीं शुरू कर पाए, तकनीकी कुछ गड़बड़ी के चलते ढील दिए, आगे साल लेकिन लेंगे। अमरूद जो है सघन बागवानी में 750 गाछ लगाए हुए हैं। हर साल फरवरी में जो है प्रूनिंग करना पड़ता है। प्रूनिंग करने से फिर नया कंजर निकलता है, उसमें फल फूल आता है और रेट भी बढ़िया मिलता है। आपका लगभग 80 से 90-100 रुपये किलो पैकारी में बिकता है अमरूद। कितने तरह के पौधे आपके नर्सरी में यहाँ पे हैं? यहाँ पर तो बहुत तरह के हैं, जैसे कि अमरूद हुआ, सुपारी हुआ, वो आपका गोल मरीच हुआ, कटहल हुआ, सपाटू हुआ, नारियल हुआ, ड्रैगन हुआ, गोल मिर्च हुआ, बहुत तरह का है, उतना याद नहीं रह पाता है। और थोड़ा थोड़ा और भी पौधा 1-2 गाछ करके लगाया है ट्रायल में, अगर वो सक्सेस होगा उसके बारे में बाद में हम बताएंगे। सरकार द्वारा कितना आपको मतलब प्रावधान दिया गया है, क्या क्या उपलब्ध कराई गई है, कितना सपोर्ट सरकार से हमको जो है ड्रैगन में मिला है अनुदान, मशरूम में मिला है अनुदान, और ये ड्रिप करवाने जा रहे हैं, ड्रिप में भी अनुदान मिलेगा। ये अमरूद में भी ड्रिप होगा, ड्रैगन में भी आपका ड्रिप होगा, बोरिंग करवा लिए हैं। और वर्मी कंपोस्ट में भी मिला हमको अनुदान। जो विभाग से होने वाला है वो सब आइटम में हमको मिलता है सब्सिडी, और जो अलग है तो इसी में नहीं है, तो उसका तो बातें अलग है। कटिहार क्षेत्र में आपको किसान के क्षेत्र में अच्छा पहचान मिला है, अन्य किसानों से क्या अपील करेंगे वो लोग भी कुछ अच्छा कुछ कर सके? हम तो किसान भाई से कहेंगे, यही निवेदन करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सब चीज अपनाइए कि कुछ न कुछ नगद आमदनी हो। हमको अभी फिलहाल सुपारी का पौधा सबसे अच्छा लग रहा है कि बाड़ी झाड़ी में भी आप अगर सुपारी लगा देते हैं, फलन यहाँ पर सब कुछ देखे, फलन बढ़िया है। साल में आपका 2 से 2.5 हजार रुपया एक गाछ से फलन का बिक्री से आया होगा, वो सबसे बढ़िया है। दूसरा चीज कि खेत का डरेर पर भी अगर सुपारी लगा देते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 180 पौधा आता है, उसका 4 लाख रुपया कमाई होगा साल में। एवरेज एक गाछ से 6.5 किलो जो है सुपारी का आमदनी होगा साल भर में, उसका भी बढ़िया क्रॉप है। ड्रैगन फ्रूट तो बढ़िया है, लेकिन उसका खर्च ज़्यादा है, सब किसान के बस का बात नहीं है। अमरूद हर किसान लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अमरूद में भी बढ़िया कमाई है, फलन भी बहुत बढ़िया है, रेट भी बढ़िया है, थोड़ा मेहनत है। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, अभी जो किसान आपके पास आए, क्या कुछ खास है यहाँ पे जानकारी देने के लिए इन लोगों के लिए? इनको तो सारा चीज हम दिखाए, घुमाए फिराए, सब चीज बताए हैं और सबका जानकारी हम दे रहे हैं। अगर दिक्कत आगे चल कर जो किसान को होगा तो हमसे संपर्क करेंगे, सारा सुविधा हम बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। मोबाइल से संपर्क कर लेंगे, सब चीज हो जाए। परिचय? मेरा नाम प्रभुनाथ सिंह हुआ जी। ये प्रभुनाथ सिंह जी थे, इनके ही नर्सरी में जो किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको जो भी पेड़ पौधे हैं उनके विशेषताओं को लेकर बताया जा रहा है। हम किसानों से भी जानेंगे, ये लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, अभी तक इन्होंने क्या जाना पौधे को लेकर। जी, क्या कुछ कहेंगे? आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं यहाँ पर, अच्छा। कैसा महसूस कर रहे हैं? और क्या हम लोग तो फलाड इलाका के आदमी हैं, अहमदाबाद तो फलाड इलाका सबको जानता है, तो सिर्फ तो हम लोग ये पौधा के विशेष में तो हम लोग का नहीं है, लेकिन गेहूं, मकई, धान यही सब है हम लोग का। आप लोग के इधर क्या क्या हो सकता है? हम लोग के यहाँ गेहूं होता है, धान होता है, मकई होता है, सरसों होता है, मसूर होता है, यही सब होता है। अभी तक यहाँ पे क्या समझे आप पौधे को? हाँ, वो पौधा के विषय में जो बोल रहे हैं सर जी, वो ठीक बोले हैं। उसके बाद के मुताबिक अब हम लोग पौधा लेकर जाएंगे, हम लोग का जो घर दरवाजा के बाद जो बाड़ी झाड़ी है उसमें हम लोग रोपेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल सत्तार। जी सर, कैसा लग रहा है ये आप लोग प्रशिक्षण यहाँ पे ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं? ठीक है। क्या कुछ कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, ये सब अमरूद जो गाड़ा है हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोग भी कोशिश करेंगे अपने क्षेत्र में अपनाएंगे। हाँ, इस तरह की अपना लगाने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? शेख लाटन। कुछ महिलाएं किसान भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि इन लोगों ने जो यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं क्या कुछ कहेंगे। यहाँ पे आप लोग जो पौधे के बारे में जानकारी ले रहे हैं, कितना यहाँ पे सहयोग मिला और क्या अभी तक समझे यहाँ पे क्या कुछ अलग? हम लोग सर आए अहमदाबाद प्रखंड से हैं, मेरा नाम शाहनूर है। हम लोग इस चीज को देख रहे हैं और हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो भी होगा तो हम लोग अपने अपने घर पे ले जाकर लगा कर भी करेंगे। हाँ अच्छा लगा? जी सर, अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनूर। कौन से क्षेत्र से? अहमदाबाद प्रखंड से। अहमदाबाद कहाँ पे?
ये पूर्वी करीमुल्लापुर से। पूर्वी करीमुल्लापुर। चाची आप प्रशिक्षण ले रहे हैं यहाँ पे, क्या कुछ कहेंगे? उनकी बोलबो ना की नाम है अपना? रुक्मिणी मसा। हमरा देश में खाली पानी छन की हो तो एकटा फसल मकई होय छै, एकटा फसल धान, खाली मकई होय छै और ई सब गाछ कुछ ना होय छै, सब गाछ नहीं होय छै ना ई सब गाछ लगाबे तुरंत डूबी जाय छै, मरी जाय छै। की नाम है अपना? रुक्मिणी मसा। चलिए और एक महिला किसान है, उनसे जानेंगे। जी चाची, आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं यहाँ पे, जी कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या की जानकारी दिया गया? जानकारी के पौधा लगाना है, पौधा में पानी ऊपर में लगाना है। हाँ, ऊपर में जो डूबा देश है तो डूबा देश में क्या लगाएंगे हाँ? और वो जा करके डूबा देश में कोई जिसमें अभी पानी है, इतना पानी है, क्या लगाएंगे? क्या नाम है? शीला देवी। तो ये महिलाएं किसान यहाँ पे, पुरुष महिलाएं सभी लोग यहाँ पर जो है इस जो पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारा वैरायटी है, उनका प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनके विशेषताओं को जान रहे हैं। और लगातार यहाँ पे कई प्रखंड के जो यहाँ पे किसान आएंगे और इसकी जब पौधे की विशेषता जानेंगे और अपने क्षेत्र में वो इसको जो है यहाँ की अपने घर के आसपास अपनी जमीन में लगाएंगे। तो इस कार्यक्रम में देश जिला के अंदर जो है प्रगतिशील किसान है, इनके यहाँ हम लोगों ने किसानों को भेजा ताकि ये देख सके। इनका जो मॉडल हम भी देखने आए हैं, बहुत ही इंटीग्रेटेड मॉडल है, मिक्स्ड फ्रूट टाइप का ये खेती करते हैं। तो खासकर गुआवा पे जो है इनका है। और सबसे बड़ी हमें खुशी हुई जो ट्रेनिंग प्रूनिंग की जानकारी रखते हैं, जो उसका क्या फ़ायदा है, डिजीज प्लांट को हटा देना है, तो ये सब किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि ये अन्य किसानों को भी प्रशिक्षित करेंगे। आगे का जो भी कार्यक्रम होगा इनमें हम इनको एज ए ट्विटर के एडवाइस के लिए किसानों के बीच एडवाइस दें, इसके लिए हम इनको आमंत्रण करेंगे। और अच्छा लगा हम आए और किसान भाई भी इससे लाभान्वित जरूर अवश्य होंगे। आज जैसे सर 3 प्रखंड का प्रशिक्षण हो रहा है, लगातार चलते रहेगा ये प्रशिक्षण? तो प्रशिक्षण, परिभ्रमण और ये किसान दर्शन, आत्मा का तो ये ऑब्जेक्टिव ही है जो किसानों के बीच जाके किसान से कुछ सीख के आ जाना और अन्य किसानों के बीच में उसी चीज़ को प्रचार प्रसार करना, चाहे संस्थागत माध्यम हो, चाहे नॉन संस्था का चीज़ हो, तो जो भी हो। तो ये एक तरह से सरकार अवसर भी दिया है नए किसान को, जो आप नए तरीके से खेती कीजिए और अन्य किसानों को भी प्रशिक्षित कीजिए। तो ये तो बहुत बड़ा चीज़ है जो सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, जिसमें आत्मा के माध्यम से हम लोग किसान तक पहुँच रहे हैं। थैंक यू सर। तो अब देखना होगा जो प्रशिक्षण ले रहे हैं किसान, कितना उत्थान हो सकता है उन लोगों का सर। तो अब बने रहें BM न्यूज़ बिहार के साथ, मैं सनोवर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।